हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी सीरीज की अगली कॉमिक्स, चाचा चौधरी और राका की तानाशाही। जनाब, क्या मैं आपको लिफ्ट दे सकता हूं? नहीं, मैं पैदल चलना पसंद करता हूं। तो क्या मैं आपके साथ साथ चल सकता हूं खुशी से? मैं राका के बारे में बात करना चाहता हूं। मुझे बताया गया है कि उसके बारे में आपसे ज्यादा और कोई नहीं जानता। तुमने किसका नाम ले लिया? मैं सरीर हूँ और डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाता हूँ। उस पर मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ। तुम राका से नहीं मिल सकते। क्या वह इस दुनिया में अब नहीं है? वह जिंदा है, मगर ऐसी जगह पर है जहां कोई नहीं जा सकता। अजीब पहेली है। मेरी जिज्ञासा बढ़ गई है। उसके बारे में कुछ और बताइए। राका एक खूंखार डाकू था। सारी पुलिस फोर्स भी उसके आगे विफल थी क्योंकि वह मर नहीं सकता था। जहां राका जाता था साथ में तबाही और मौत जाती थी। आपने कहा वह मर नहीं सकता था, ऐसा क्यों? आखिर एक दिन तो सबको मरना है। डाकू ने वैद्य चक्रमाचार की अद्भुत दवाई पी रखी थी। ये हमारा कमजोर पक्ष था और उसका मजबूत। एक टकराव में बलशाली साबू ने राका पर काबू पा लिया। हमने उसे रॉकेट के साथ बांध दिया और उसे आसमान में दाग दिया। तब से वह विशाल अपराधी अंतरिक्ष में चक्कर काट रहा है। बड़ी दिलचस्प कहानी है। अगर वह कभी पृथ्वी पर लौटा तो मैं उस पर फिल्म जरूर बनाऊंगा। मेरी शुभकामनाएं। यह करेक्टर हमेशा के लिए मेरे दिमाग पर छा गया है। एक जगह ये बिन्नी चाची आ रही हैं, उससे पैसे मिल सकते हैं। चाची, 100 रुपया देना। भीख मांगना अच्छी बात नहीं है। मैं उधार मांग रहा हूँ। तनख्वाह मिलते ही वो रकम तुम्हें लौटा दूंगा। लो। तुम्हें तनख्वाह कब मिलेगी? जब नौकरी लगेगी। आओ बिन्नी, बाजार में कैसा रहा? 100 रुपयों का नुकसान हो गया। तुम्हारा क्या गया? वह पैसे तो रात को तुमने मेरी जेब से निकाले थे। हा 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 हा। उधर अथाह अंतरिक्ष में डाकू राका चक्कर काट रहा है। बिना किसी प्रायोजन के घूमता हुआ बोर हो गया हूं। इससे तो मौत बेहतर है। यह अचानक पृथ्वी के वह अचानक पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति की परिधि में आ जाता है। ओह, मैं बड़े वेग से पृथ्वी की तरफ जा रहा हूँ। छपाक। माँ, मैंने आकाश से आती कोई वस्तु समुद्र में गिरते देखी है। हम घर चलेंगे। कुछ होने वाला है। वह पानी से बाहर आकर खून खराबा करेगा। वहीं पर अगले सीन में हीरो और विलेन की फाइट है। रुको, मुझे इसका इंतजार था। वह आ गया। राका, तुम वही हो ना? मेरा बॉक्स ऑफिस। मैं फिल्म डायरेक्टर सरीन हूँ। तुम मेरे हीरो हो। मगर हीरो तो मैं हूँ। और फिल्म की आधे से ज्यादा शूटिंग हो चुकी है। मैं फिल्म की कहानी और कास्ट सब कुछ बदल दूंगा। तुम सब आउट, राका इन। सोच लो, जितनी तेज मैं तलवार चला सकता हूँ उतना कोई दूसरा नहीं। नौसिखिए, क्या तुम फाइट कर सकते हो? वाह, क्या सीन है। मेंढक बड़ा टर टर कर रहा था। आओ, थाक बचाओ। तुमने मुझे क्या समझा था? ओह, दुनिया वालों, राका लौट आया है। मुझे खाने की तलाश करनी चाहिए। यहाँ कुछ खाने को मिल सकता है। सर, क्या पसंद करेंगे? जो कुछ है सब डबल करके ले आओ, बड़ी भूख लगी है। पहलवान, गोभी डबल, दाल मखनी डबल, पनीर डबल, शाही कोफ्ता डबल और 25 रोटियां। क्या कोई टूरिस्ट ग्रुप आया है? यही समझ लो। सर, हमारे ढाबे में लोग खाना खाने दूर दूर से आते हैं। मैं भी बहुत दूर से आया हूँ। दूर कहाँ? अंतरिक्ष से। क्यों मजाक करते हो? राका कभी मजाक नहीं करता। जनाब, पैसे? शुक्र मनाओ, मैंने तुम्हारी जान बख्श दी। पहलवान, वह बिना बिल चुकाए जा रहा है। ऐसों से निपटना मुझे आता है। सिर पर एक बार पड़ते ही पैसे निकाल कर रख देगा। काक। नाटक, तेरी ये हिम्मत। ठोक, ओ ठोक। हाय, नहीं। ओह, उस वहशी ने मेरे मालिक की जगह जला दी। हम तुम्हें आगजनी के जुर्म में गिरफ्तार करते हैं। माचरो, हटो। सटाक, आओ। अभी मुझे कुछ और लोगों को भी हिसाब चुकाना है। चाचा जी, आप चुप क्यों हैं? साबू, मेरे दिमाग में हलचल मची है। कोई अनहोनी घटना होने वाली है। आप यूं ही परेशान हो रहे हैं। दिमाग से बुरे ख्याल निकाल दीजिए। साबू, उस बच्चे को बचाओ। अगर एक पल की भी देरी हो गई तो बच्चा भारी पहियों की चपेट में आ जाएगा। आह, अब तुम सुरक्षित हो। मेरा बेटा, माँ। धन्यवाद साबू। घर की तरफ दौड़ो, टीवी पर समाचारों का टाइम हो गया है। बिनी, मुझे खबरें सुननी है। मैं कुकिंग का प्रोग्राम देख रही हूँ। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे लिए स्वादिष्ट डिशेज बनाई जाएं? तुम्हारे बनाए खाने को
खाकर पेट में दर्द होने लगता है। चैनल बदलता हूँ। एक खूंखार डाकू ने कई आदमियों को मार डाला और इमारतों को आग लगा दी। जिसका डर था वही हुआ। राका लौट आया और उसने कई इमारतों को आग लगा दी है। मैडम नाजोर, बैंक को लूटने का प्लान क्यों फेल हुआ? मैडम, टाइम पर बम नहीं फटा। हमें नाकामयाबी पसंद नहीं, फेल होने से मरना बेहतर है। मैडम, राका नाम का एक आदमी बड़े काम का है। अगर वो हमारे ग्रुप में मिल जाए तो हमारे प्लान कामयाब होंगे। नाम सुना हुआ लगता है, वह क्या चीज है? आप स्क्रीन पर उसे देख सकती हैं। गौरंग, वह सचमुच अपार शक्ति का स्रोत लगता है। यह हमारे काम का आदमी, उसे ढूंढ कर लाओ। उसे अगर मैं लाने में कामयाब होगा तो मैडम माजोन खुश होंगी। मैंने एक बार उसे शहर के दक्षिणी इलाके में देखा था। बचाओ! जहां तबाही होगी राका वही मिलेगा। हमारी मैडम माजोन के साथ काम करो, माला माल हो जाओगे। भागो! लोगों के कत्ल के जुर्म में हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। ज़ूम। हाँ, तुम क्या कह रहे थे? तुम्हारी कठोरता देखकर दिल खुश हो गया। अगर तुम हमारे गिरोह में मिल जाओ तो हम दुनिया पर राज कर सकते हैं। क्या तुम हमारी लीडर माजोन से मिलना चाहोगे? चलो। तुम्हारी तरह मैडम के जिस्म में भी खून की जगह जहर बहता है। लो, इसे पहनो। मुझे क्या करना है? शीशा देखो, कितने हैंडसम लग रहे हो। मतलब की बात करो। हमें हथियारों का एक बड़ा समूह स्मगल करना है। मुझे निराशा हुई। मेरा सपना विश्व पर कब्जा करना है। मैं संसार का सम्राट बनना चाहता हूँ। जरा सोचो, बिना हथियारों के तुम अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकोगे? तुम ये काम अकेले सर अंजाम नहीं दे सकते। हम मिलकर काम कर सकते हैं, मगर कामयाबी मिलने पर विश्व का डिक्टेटर मैं बनूंगा। मान लो उसका काम खत्म होने पर हम उसे गोली मार देंगे और हुकूमत हथिया लेंगे। मुझे मंजूर है राका। आओ चलें। हथियारों से भरा जहाज हमारा इंतजार कर रहा होगा। स्मगल्ड हथियारों को लिए जहाज तट की तरफ बढ़ रहा है। आगे बढ़ने से पहले देख लो आसपास कहीं पुलिस तो नहीं है। ऑल क्लियर। मैडम माजोन का कमांड ऑफिसर इशारा कर रहा है। सारी पेटियां इधर ले आओ। इस बार फौरन से अच्छा माल आया है। सब ऑटोमेटिक है। 1 मिनट में 100 फायर। पीप पीप पीप। पुलिस, पकड़ो उनको। वे हथियार स्मगल करते हैं। साथियों, घबराने की जरूरत नहीं। हथियार नीचे डाल दो वरना हमें शूट करना होगा। मच्छरों, तुम्हें नहीं पता तुम्हारा वास्ता किससे पड़ा है। यह शुरुआत है। मैं सब राख कर दूंगा। सारे हथियार ट्रक पर ला दो और चलो। मिशन कामयाब रहा। मैडम माजोन खुश होंगी। यह विदेशी मॉडर्न हथियार हमारे बड़े काम के साबित होंगे। यह ऑटोमेटिक है मैडम। मैं जल्दी से जल्दी इस पृथ्वी का शासक बनना चाहता हूँ। राका, उस दिशा में हमारा अगला कदम होगा दहशत फैलाना। उसके लिए क्या करना होगा? वर्ल्ड के सारे कम्युनिकेशंस और दूसरे इंपॉर्टेंट चीजें जैसे हवाई जहाज, टेलीविजन, रेलवे वगैरह को ठप करना। उससे हमारा मकसद कैसे हल होगा? जब ये सारे उपकरण फेल हो जाएंगे तो विश्व भर की सरकारें परेशान हो जाएंगी। उन्हें लगेगा कोई बड़ी ताकत उनसे टकराने को तैयार है। लेकिन उसके लिए अंतरिक्ष में जाकर सैटेलाइट्स को नकारा करना होगा जो सारे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। मैं वहां नहीं जाऊंगा। अंतरिक्ष बड़ी बोर जगह है। गुड बाय। सोच लो राका, उसके बगैर दुनिया पर हुकूमत करने का तुम्हारा सपना पूरा नहीं हो सकेगा। मैं अंतरिक्ष में दोबारा जाने को तैयार हूं। शाबाश। दूर समुद्र में एक अज्ञात पनडुब्बी पानी की सतह पर उभरती है। राका जहाज पर सवार होकर पनडुब्बी की तरफ बढ़ रहा है। वहां पानी के अंदर स्थित स्पेस स्टेशन से एक रॉकेट फायर किया जाता है। रॉकेट आसमान की तरफ बढ़ता है। कैप्सूल मेन बॉडी से अलग हो जाता है। मैं अंतरिक्ष में पहुंच गया। मुझे बाहर आना चाहिए। हो मैं सब तबाह कर दूंगा। थाक। पृथ्वी पर। हेलो इंस्पेक्टर मौजा। ओह, फोन डेड हो गया। अमेरिका में। ओह, सारा कम्युनिकेशन सिस्टम खत्म हो गया है। अंतरिक्ष में। थाक। जमीन पर। टेलीविजन के प्रोग्राम्स अचानक गायब क्यों हो गए? समुद्र में पानी का चक्रवात। कई तटवर्तीय कस्बे पानी में तबाह। सैटेलाइट फेल होने से मौसम विभाग पूर्व सूचना देने में नाकामयाब। चाचा जी, चारों तरफ हाहाकार मचाए। सैकड़ों लोगों की जानें जा चुकी हैं। साबू, मेरा विश्वास है कि यह काम राका का है। अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं उसे सबक सिखा दूंगा। मुझे उस सैटेलाइट की खोज करनी है जो पृथ्वी पर कम्युनिकेशंस को कंट्रोल करते हैं। एक बहरा। इस उल्का को हिट करना चाहिए। सटाक। जाओ। यूएनओ में दुनिया भर के लीडर्स इकट्ठा होते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन,
हम एक आपात स्थिति में इकट्ठे हुए हैं। सारे संचार माध्यम रुक गए हैं, उनके साथ हमारी जिंदगी भी। इस पेचीदा समस्या को सुलझाने का जिम्मा किसे दिया जाए? कंप्यूटर से तेज दिमाग वाले चाचा चौधरी को। क्या बात है, मैंने आपको पहले कभी इतना परेशान नहीं देखा। बेनी, पहले कभी इतनी बड़ी मुसीबत आई भी नहीं। सारा संसार रुक सा गया है, कोई हमें चुनौती दे रहा है। चाचा जी, हम राका को ढूंढ कर निकालें, फिर उसके मैं हाथ पैर तोड़ दूं। वह अगर जमीन पर हो तब ना। राका ने सारा सिस्टम अंतरिक्ष में जाकर खत्म किया है, तो क्या करना होगा? इंतजार उसके पृथ्वी पर लौटने का। मैडम, राका हिंद महासागर में वापस स्प्लैश कर गया है। गुड, उसे सीधा मेरे पास लाओ। स्वागत है राका। धरती पर सांस लेकर चैन आया। अंतरिक्ष में तकलीफ थी। हमारा अगला कदम होगा बैंक लूटना। तुम मुझे ऐसे हुक्म दे रहे हो जैसे मेरी बीवी हो। मैं गैंग की मुखिया हूं, तुम्हारी बॉस। अभी पता चल जाएगा कि चीफ कौन है। गुस्ताख! रट 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 रट, मारो उसे, खत्म कर दो। ठाक ठाय औ! मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी प्रभु सत्ता स्वीकार करता हूं। मैं तुम्हारे काम आ सकता हूं। कैसे? मैं बैंक लूटने में मदद कर सकता हूं। ठीक है। ओह, एक विशाल आदमी बंदूक के साथ। चाचा चौधरी, मैंने वहां एक घने बालों वाले विशाल आदमी को जाते देखा। वह किधर गया? पैसा बैंक की तरफ। साबू, राका जमीन पर आ गया है और वह बैंक लूटने निकला है। हम उसे दबोच लेंगे। यह शहर का सबसे बड़ा बैंक है। अंदर चलो। थाए थाए, ओ डाकू बचो! रट 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 रट। पैसा बेशुमार। कसाम, तुम्हारा कहना सही निकला। इस बैंक में बहुत पैसा था। राका, सारी लूट को वहीं रख दो। चूहे, तुमसे पुराना हिसाब चुकाना है। थर 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 थर, ओ सड़े हुए कद्दू, तुमने चाचा जी पर वार किया। जब साबू को गुस्सा आता है तो कई ज्वालामुखी फटता है। था वो वो चला, ये लो थाक, और लो थाक। रट 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 रट, ओ बाल बाल बचे। स्टाक, ओ ओ खड़ाक। ये कैसी रही? साबू, ये मौका ना खोना। था राका को दिन में तारे दिखाई देने लगते हैं। उसको डग डग पर ला दो। साबू, उसे मजबूती से पकड़ना। यह हाथी के चंगुल से निकल सकता है, मेरी गिरफ्त से नहीं। उसे स्ट्रांग रूम में बंद करना होगा, जहां से वह बाहर ना आ सके। राका को नीचे उतारो, उसे स्ट्रांग रूम में फेंको। जाओ। ओह, मेरी पसलियां दर्द से फटी जा रही हैं। मैं दुश्मनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बस एक बार मुझे इस कारागार से निकलने की देर है। इंस्पेक्टर मोजा, कड़ी सिक्योरिटी रखो ताकि कोई राका को आजाद कराने की कोशिश ना करे। साबू, आओ घर चलें। चाचा जी, अगर वो जमीन पर रहा तो वह ज्यादा देर तक वहां बंद नहीं रह सकेगा। मैं जानता हूं। दूसरे दिन। चाचा जी, राका का स्थायी हल आपने क्या सोचा है? हमें भूगोल के प्रोफेसर दास से मिलना है। उधर बिना चीफ के हमारा गिरोह टूट जाएगा। मगर गौरंग, राका के चारों तरफ सिक्योरिटी टाइट है। हम बम से उस इमारत को उड़ा देंगे। तो फिर बिना वक्त खोए उस काम को सरअंजाम दें। स्ट्रांग रूम पर हमला! रट 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 रट, आओ! उफ, इससे सब खत्म हो जाएगा। स्वागत है चीफ राका। शाबाश गौरंग, तुमने वफादारी का सबूत दिया। जब मैं सारी दुनिया का बादशाह बनूंगा तो तुम्हें अपना मिनिस्टर नियुक्त करूंगा। हमारा अगला कदम होगा इस आदमी को बंदी बनाना। वह महत्वपूर्ण व्यक्ति लगता है। यह इस देश का राष्ट्रपति है। इससे सारा देश हमारे कब्जे में आ जाएगा। क्या यह संभव है? क्यों नहीं, एक देश फिजी में यह हो चुका है। वहां पर प्रधानमंत्री कोई नहीं, उसके सारे कैबिनेट को बंदी बना लिया गया था। चलो, मिशन थंडरबोल्ट अटैक! प्रेसिडेंट हाउस के सिक्योरिटी गार्ड्स पर अचानक गोलियों की बौछार। रट 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 रट, मारो! ठाक! अंदर चलो। मिस्टर प्रेसिडेंट, तुम हमारे बंदी हो। तुम जो कुछ कर रहे हो उसके लिए पछताओगे। पार्लियामेंट पर कब्जा होने के बाद हम तुम्हें गोली मार देंगे। चाचा चौधरी, राका छूट गया। उसने राष्ट्रपति को बंदी बना लिया है। समस्या यह है कि बंद दरवाजे से हम अंदर कैसे जाएंगे? साबू, देखना राका खुद दरवाजा खोलेगा। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। दरवाजा खोलो राका। चाचा चौधरी, क्या तुम राष्ट्रपति को छुड़वाने आए हो? तुमने जिसको बंदी बनाया वो राष्ट्रपति नहीं, उसका डुप्लीकेट है। असली मेरे साथ आया है। कहाँ है? बस कहाँ है असली राष्ट्रपति? अब यह दरवाजा बंद नहीं होगा। तुम अंदर आ गए मगर अब बाहर नहीं जा पाओगे।
वह गया तुम्हारा हथियार जिस पर तुम्हें घमंड था। आओ काच, मैं इतना कमजोर नहीं। ताक और लो, यह मुझ पर हावी हो रहा है। इस पत्थर से मैं तुम्हारी हड्डियां कंकड़ों में बदल दूंगा। पहले तुम इसे संभालो। ताक ओ, हथकड़ी पहनो। पुलिस की और फोर्स हिलना नहीं। इंस्पेक्टर मोजा, मुझे खबर मिली तो मैं जल्दी रवाना हुआ। महामहिम, आप सुरक्षित हैं? धन्यवाद चाचा चौधरी। साबू, उसे ट्रक पर लाद दो। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। मैंने उसे अंदर डाल दिया है। आओ चले, यहाँ भूगोल के प्रोफेसर दास रहते हैं, उनसे मिलकर आता हूँ। आइए चाचा चौधरी। प्रोफेसर, राका को कहाँ डाला जाए कि लोग उसके आतंक से परेशान ना हो? दूर अटलांटिक महासागर में एक भंवर है, उसमें फंसा हुआ आदमी कभी वापस नहीं लौटता। धन्यवाद प्रोफेसर। जहाज राका को लिए अटलांटिक महासागर तक चलता रहता है। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तुम बादशाह बनना चाहते थे ना, बस वहीं। साबू, भंवर कभी करीब है, राका को उसमें फेंकना है। जाओ। नहीं। चाची, भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को दो। तो दोस्तों, राका की कहानी तो अभी के लिए यहीं समाप्त हुई। इसके आगे है एक और नई कहानी जिसका नाम है चमत्कार। गुरु, सुपर जेट ही मेरा कल्याण कर सकते हैं। सुपर जेट आश्रम। महाराज, मैं आपके लिए पश्मीना का शॉल लाया हूं। सॉरी। तुम्हारे व्यापार में मंदा है, यही चिंता तुम्हें यहाँ लाई? यह सच है। अगर तुमने ये सुपर डायमंड की अंगूठी पहनी तो व्यापार इतना बढ़ेगा कि तुम्हारी दुकान खाली हो जाएगी। इसकी कीमत सिर्फ 30,000 रुपए। मगर अंगूठी का व्यापार से क्या ताल्लुक? तुम्हारे ग्रह गर्दिश में इस डायमंड से निकली किरणें आसमान में जाकर उन ग्रहों को रास्ते पर लाएंगी। इस अंगूठी में मेरी समृद्धि छुपी है। सुपर जेट महाराज, बोलने की जरूरत नहीं, तुम्हारी परेशानी में समझ गया। तेरी बीवी तुझे छोड़कर चली गई है? हाँ महाराज। यह 20,000 रुपए वाली अंगूठी पहन लो, पत्नी दूसरे दिन खुशी खुशी घर चली आएगी। 30,000 क्या, मैं हर कीमत पर पत्नी को अपने यहाँ देखना चाहता हूँ। राजू, उदास क्यों? अपने रिपोर्ट के कारण चाचा जी। परीक्षा में तुम्हारे नंबर तो बहुत अच्छे आए हैं, हर विषय में 100%। वाह, लड़का बहुत होशियार है। मैं चाहता था कि टीचर कम करके 99 नंबर दे दे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसा क्यों? मेरे पापा ने कहा था कि मेरी मार्कशीट में अगर उन्होंने एक भी जीरो देखा तो मुझे धुन देंगे। उधर, ठग गुरु सुपर जेट को बाहर लाओ। मैंने अंगूठी पहनी मगर मैं मुकदमा हार गया। मेरी बीवी ने तलाक ले लिया। मेरी दुकान में चोरी हो गई। फायर, भागो। चाचा चौधरी, ठग सुपर जेट ने हम सबको लाखों रुपए का धोखा दिया। अगर उसकी अंगूठी कोई चमत्कार दिखा सकती तो वह खुद उससे फायदा ना उठाता, वह उसे बेचता क्यों? आओ साबू, गुरु सुपर जेट को जमीन पर लाएं। क्यों, क्या तुम्हारे गुरु के पास मेरे साइज की अंगूठी है? हट 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 हट, मारो उसे। दोबारा कभी तुम इधर का रुख नहीं करोगे। तुम बहुत फुदक लिए। ओ ठाक ओ, यही मौका है अंदर जाने का। क्या चमत्कारी अंगूठी खरीदने आए हो? मैं थोक का व्यापार हूं, कितनी ले सकते हो? सारी लो, ये पूरी 100 चमत्कारी अंगूठियां हैं। आग में जाओ। तुमने सारी अंगूठियों को नष्ट कर दिया ताकि तुम और किसी को बेवकूफ ना बना सको। गार्ड्स, उन्हें खुद मदद की जरूरत है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं चाचा चौधरी सीरीज की अगली कॉमिक्स चाचा चौधरी और राका ब्रिगेड में। तब तक के लिए धन्यवाद।